पिछले कुछ महीनों से असम जिस बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है, उसके जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या हमारी सरकार इस घटना की जवाबदेही लेने के लिए तैयार होगी, या फिर इस बार भी इसे एक प्राकृतिक आपदा का हवाला देके हर बार की तरह इस बार भी टाल दिया जाएगा? एक समय था कि जब असम के लोगों के लिए हमारी सरकार ने एक प्रण लिया था कि जितना जल्द से जल्द हो सकेगा असम राज्य को बाढ़ से मुक्त कराएंगे। असम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या यूं कहें कि बाढ़ मुक्त राज्य बनाएंगे। इसके बाद भी आज असम में ये दर्दनाक और भयानक दृश्य क्यों सामने आ रहा है? इस बाढ़ आने की घटना के बाद वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं, वो पेड़ों पर चढ़ चढ़ कर अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हैं। बच्चे अपनी किताबों को सड़कों पर फैला फैला कर सुखा रहे हैं। कई जानवर तो ऐसे हैं जो इस बाढ़ में बह गए और उनकी गिनती भी ना हो पाई। उस बाढ़ में फंसे हुए लोगों के पास न खाने पीने की कोई व्यवस्था सुचारू रूप से हो पाई, न ही रात बिताने के लिए उनके पास कोई छत है। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, ऐसा ये कई बार हो चुका है। 2024 में 117 लोग, 2023 में 65 लोग और 2022 में 268 लोगों की मरने की खबर आती है। असम में आई इस बाढ़ की वजह से कई सैकड़ों लोग अभी तक जान अपनी गंवा चुके हैं, और जो लोग इस बाढ़ में बच जाते हैं उनका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। न ही उनके पास सुचारू रूप से खाने पीने के साधन बच पाते हैं और न ही कहीं काम करने की कोई व्यवस्था बन पाती है। अब इस पूरी घटना के ऊपर सरकार की ये टिप्पणी है कि ये अधिक वर्षा की वजह से बाढ़ आई है। कई हद तक ये बात सही भी है, पर एक रिसर्च से ये पता चला है कि इस बाढ़ की सबसे बड़ी जो वजह है वो है पेड़ों की अधिकतम कटाई। उस क्षेत्र में होने वाले अत्यधिक खनन की वजह से कई बार ये बाढ़ कमजोर बांधों के टूटने की वजह से भी आई है, और कई जगहों पर गलत तरीके से बनी हुई सड़कें भी इस बाढ़ का बहुत बड़ा कारण बताया गया है। तो हमें ऐसा लगता है कि बाढ़ से पीड़ित जितने भी लोग हैं उनको सिर्फ सरकार के द्वारा कंपनसेशन यानी मुआवजा देना ही एक समाधान नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं हमें असम को एक ज़मीनी स्तर पर एक मजबूती तौर पर तैयार करना पड़ेगा हर साल आने वाली बाढ़ से जूझने के लिए। एक अच्छा और परिपक्व ढांचा तैयार करना पड़ेगा जिससे इन फ्यूचर में कोई बाढ़ आती भी है तो लोगों के जान माल की इतनी ज़्यादा हानि न हो पाए। आज सिर्फ असम ही नहीं बल्कि ऐसे भारत के कई सारे और भी स्टेट्स हैं, कई सारे ऐसे और भी राज्य हैं जो आज भी बाढ़ से हर साल पीड़ित होते हैं। आज असम में आई इस भीषण बाढ़ की वजह से असम के लगभग 437 गांव पीड़ित हैं, जलमग्न हो चुके हैं। इस बाढ़ में डूबकर मरने वालों की संख्या लगभग 80 से भी ज़्यादा लोगों की बताई जा रही है, और 7 से 8 जिले पूरी तरह से इस बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। तो आखिर में मैं अपनी बस यही बात रखना चाहूँगा कि क्या असम में पिछले 3-4 सालों से जिस तरह से भीषण बाढ़ आ रही है और बाढ़ आने की वजह से इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, इतने सारे पशु बह जा रहे हैं, इतने सारे लोग घर से बेघर हो जा रहे हैं, क्या आने वाले सालों में भी इसी तरीके से आपदाएं आती रहेंगी? और अगर आएंगी तो क्या इसी तरीके से वहाँ पर रहने वाले लोग हर साल पीड़ित होते रहेंगे, या उसके लिए कोई तत्परता से कार्य किया जाएगा सरकार के द्वारा? क्या ऐसे बाढ़ पीड़ित जगहों पर, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कोई मजबूत ढांचा तैयार किया जा सकता है जिसकी वजह से यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती भी है तो उससे कहीं ना कहीं बहुत ही आसानी से छुटकारा पाया जा सके या उसका समाधान निकाला जा सके, लोगों को इस तरह से मरने से बचाया जा सके? क्योंकि जब बाढ़ आती है किसी क्षेत्र में तो सिर्फ लोग मरते नहीं हैं, सिर्फ जानवर नहीं बहते, पूरा का पूरा घर तबाह हो जाता है। और ये सिर्फ 1 साल 2 साल नहीं, ये अगले 5 साल तक या दशकों तक अपने आप को दोबारा उस स्थिति में खड़ा नहीं कर पाते हैं। तो ये थी असम में आने वाली बाढ़ की ओवरऑल डिटेल्स जो मैंने आपको भी बताई है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।